Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear last lecture में हमने बात की थी motion under gravity और आज हम उसी टॉपिक को पहले कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे ग्राफ्स रिलेटेड टू द मोशन अंडर ग्रेविटी एंड इंस्टेंट पोजीशन और पोजीशन इन nth सेकेंड। तो पहले मैंने जो कंडीशन दी हुई है माय डियर, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड्स डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी u, और यहां मैंने एक रफ डायग्राम इसका ले रखा है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ए विद इनिशियल वेलोसिटी u वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। पोजीशन इसको हम ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं यानी कि ग्राउंड स्टेट, और टाइम पीरियड 0। अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले जब ये बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगी रिटार्डेशन होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट्स पर एक हाइट पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। और अब एक्सीलरेशन अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब ये बॉडी जो है वो रिटर्न होगी तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इसका मतलब जब बॉडी वापस रिटर्न होगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन। और जब ये वापस एट कौन से पॉइंट्स पे लौट के आती है, अपने इनिशियल पॉइंट्स पर, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी u इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हमें एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हमारे पास टाइम इंटरवल्स और पोजीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं टाइम इंटरवल्स अगर निकालूंगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट है उसका टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की अगर अपन बात करते हैं माय डियर, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो t इज इक्वल टू आ गया u अपॉन g। तो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट t इज इक्वल टू u अपॉन g। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो माय डियर, जब ये रिटर्न अपने इनिशियल पॉइंट्स पे आ जाता है तो इसकी जो वर्टिकल पोजीशन है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा इसका 0। तो फिर मैं अब लगा देता हूं क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है 0, इनिशियल वेलोसिटी u इन अपवर्ड डायरेक्शन, और टाइम में t ले लेता हूं और माइनस एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में g टी स्क्वायर। तो यहां से t आ गया 2u अपॉन g। तो जो टोटल टाइम 2u अपॉन g, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इसको हम फ्लाइट टाइम भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का टाइम u अपॉन g और टोटल टाइम 2u अपॉन g। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो टाइम है वो डबल है किसका, मैक्सिमम हाइट का। तो जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। अच्छा, अब अपन को और क्या चीज निकाल लेनी है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये इसकी पोजीशन और निकाल लेते हैं। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है उसकी पोजीशन। तो
तो माय डियर मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो है 0। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, तो मैं यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर इसका यूज करता हूँ तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u और -2gx मैं पोजीशन ले रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू अपना हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट यानी कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। माय डियर मैक्सिमम ऑफ पोजीशन हाइट आपने ये निकाली हुई है, वेलोसिटी और निकाल लेते हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट है अपन को फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी या स्ट्राइक वेलोसिटी रिटर्न टू द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी रिटर्न टू द ग्राउंड। तो जब ये वापस लौट के आता है माय डियर, तो वापस लौट के आता है तो इसका जो आप या तो यहाँ पे क्या करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, तो तुम्हें टाइम पीरियड मालूम है टोटल जर्नी का, उससे भी काम हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल वो 0, उससे भी निकल के आ जाएगा। तो मैं इजीली आपको लेके चलता हूं। तो फाइनल वेलोसिटी अपन बात करते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी u इन अपवर्ड डायरेक्शन में g, और जो टाइम पीरियड है जर्नी का टोटल टाइम 2u अपॉन g है, 2u अपॉन g है। तो ये जो वेलोसिटी अपनी निकल के आई है माय डियर वो आ रही है माइनस u यानी कि इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो हाफ टाइम जो मैक्सिमम हाइट है उसका टाइम कितना आया माय डियर u अपॉन जी, टोटल टाइम कितना आया है 2u अपॉन जी यानी कि जस्ट इसके डबल आ रहा है, और पोजीशन आ रही है u स्क्वायर अपॉन टी जी, और फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब हम फर्स्ट जो ग्राफ ले रहे हैं वो ग्राफ ले रहे हैं पोजीशन और टाइम ग्राफ। तो ये y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं पोजीशन x, और x एक्सिस पे मैं ले रहा हूं टाइम। x एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्या, टाइम t। तो माय डियर जो पोजीशन टाइम की अगर अपन बात करेंगे तो 0, और जो मैक्सिमम हाइट का टाइम है वो है u अपॉन जी, और जो टोटल टाइम है वो है 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन की अगर अपन बात करेंगे तो पोजीशन जो है वो इस पॉइंट पे जो पोजीशन है इसकी वो है मैक्सिमम हाइट पर जो इसकी पोजीशन है। देखो इनिशियल टाइम जहां से स्टार्ट हुआ है पोजीशन 0, और फाइनल पोजीशन भी 0 है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, और ये जो टाइम है मैक्सिमम हाइट, तो इसकी जो पोजीशन है वो मैंने आपको निकलवाई कौन सी, देखो जरा ऊपर, तो वो मैंने पोजीशन आपको निकलवाई है u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है। अब ग्राफ की शेप कैसी होगी, तो माय डियर अगर अपन ग्राफ की शेप की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो x जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यानी कि पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक या पैराबोलिक शेप होगी। और पैराबोलिक शेप अगर इसकी होती है तो यू शेप आप समझ गए होंगे। कैसी शेप आ गई इसकी, यू शेप। ठीक है। अब अपन दूसरे ग्राफ पे चलते हैं, और दूसरा ग्राफ में लेता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो y एक्सिस पे मैं ले लेता हूं वेलोसिटी, और x एक्सिस पे ले लेता हूं टाइम।
एक्स एक्सिस पे अपन लिख लेते हैं क्या, टाइम। अच्छा माय डियर, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी है इसकी और नेगेटिव भी है, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ बीच में लेता हूं टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेता हूं मैं यहाँ पे वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव u और जो फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस u। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को, तो इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ होता है, और स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप है वो a जो माइनस जी है, इसका मतलब स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। जो एक सेकेंड, a इज इक्वल टू, स्टार्टिंग से ही a जो है वो माइनस जी है, तो इसका मतलब a जो है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसी आएगी, नेगेटिव। जो स्लोप होगी, स्लोप जो होगी वो होगी नेगेटिव और कांस्टेंट, और नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप तो समझ जाओ आप किस टाइप से। ये मैं मान ले रहा हूं टाइम इंटरवल कौन सा है अपना, एक सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम है अपना u अपॉन जी और यहाँ पे टाइम है 2u अपॉन जी, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ जो वेलोसिटी है वो अपनी कैसी है, नेगेटिव, और ये यस u। अब चलते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करता हूँ माय डियर, इस पर y एक्सिस पे मैं एक्सीलरेशन ले लेता हूँ और x एक्सिस पे ले लेता हूँ अपना टाइम, और यहां ले लेते हैं अपन एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अपना कांस्टेंट और नेगेटिव है, और कांस्टेंट नेगेटिव है तो यहां जीरो, तो जीरो हो जाएगा अपना एक्सीलरेशन माइनस जी। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ माय डियर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो, ठीक है माय डियर। ये हमने ले लिया सेकंड केस, सेकंड कंडीशन, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h above द ग्राउंड। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम दे दिया माय डियर, एक टावर जिसकी हाइट h और इसकी हाइट h, पॉइंट A से एक पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन g। माय डियर, इनिशियल पोजीशन और टाइम 0, पोजीशन 0, और अब ये डाउनवर्ड जो मोशन है, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये बॉडी जो है वो एक्सीलरेट होगी और इसकी स्पीड होती जाएगी इंक्रीज, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो फाइनल वेलोसिटी v ये मैं निकालता हूं, फाइनल पोजीशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो माइनस मैंने ले रखा है। तो अब अपन सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ जर्नी। टाइम ऑफ जर्नी की अगर हम बात करेंगे
तो सिंपल सी एक चीज मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रही है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन g, इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल जो वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता है, हाइट इसकी अपन को पता है। तो मैं सेकंड इक्वेशन अगर ले लेता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये s माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन नेगेटिव इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो टी स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड है माइनस से माइनस अगर अपन हटा देते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अपन को निकालनी है वेलोसिटी, स्ट्राइक वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड, तो फाइनल वेलोसिटी माय डियर फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं यूज कर लेता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो फाइनल वेलोसिटी v, u इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस जी टी, टाइम इंटरवल अपन निकाल चुके हैं अंडर रूट 2h अपॉन जी, और इस g को अगर ले जाते हैं अंदर तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2gh फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पे हम लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ पाथ, या अपन बात करते हैं किसकी, शेप, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसकी शेप ऑफ पोजीशन टाइम, शेप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। जो एक्स टी ग्राफ है उसकी शेप कैसे होगी, तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर चल रहा है, इसका मतलब इसकी जो शेप होगी वो होगी पैराबोलिक शेप। ओके, अब पैराबोलिक शेप होगी तो मैंने यहाँ पे लिया पोजीशन और यहाँ पे ले लेता हूं मैं टाइम, और इधर में ले लेता हूं पोजीशन। तो जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वो है 0, और फिर आफ्टर टाइम t जो इसकी पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है क्या, माइनस h। कितने टाइम के बाद, तो यहाँ पर जो टाइम है वो है 2h अपॉन जी, और ग्राफ की जो शेप है वो यू शेप आएगी। तो यू शेप इसकी, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मैं ग्राफ ले रहा हूँ वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहीं पे अगर अपन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू है माइनस जी, इसका मतलब स्लोप a होता है, a क्या होता है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, तो जो नेगेटिव स्लोप कैसी होगी, स्लोप होगी इसकी नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, और मैं एक चीज और बता दूं आपको, वेलोसिटी जो है वो भी नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे इसको एक सेकेंड, यस, तो ये अपनी हो गई कौन सी एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, और ये हो गया अपना टाइम एक्सिस।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और टाइम कितना 2h/g, और वेलोसिटी हो जाती है इसकी कितनी, वेलोसिटी हो जाती है -√2gh, ठीक है। और टाइम कितना √2h/g, ग्राफ स्ट्रेट नेगेटिव स्लोप इसकी, ठीक है, स्लोप कैसी, नेगेटिव। अच्छा, थर्ड ग्राफ अगर अपन देखते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये एक्सीलरेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, जहां पे एक्सीलरेशन अपना कैसा है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट, टाइम 0, एक्सीलरेशन -g। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो माय डियर, इसे एक बार नोट करो और फिर अपन चलते हैं अगली नेक्स्ट कंडीशन पर। ओके, ले लिए हमने एक और सिचुएशन, थर्ड कंडीशन, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड्स एट सम हाइट, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड एट सम हाइट, और ये मैंने एक रफ डायग्राम ले लिया है, एक टावर जिसकी हाइट अपन ले रहे हैं कितनी है, h, और हाइट h हाइट से एक पार्टिकल जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी u से, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट ये रिटार्ड होगा और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एट सम हाइट इसकी वेलोसिटी 0, तो वो मैंने पॉइंट बी मान लिया है, और अब बी पॉइंट से ये करेगा क्या, रिटर्न, और रिटर्न करेगा तो जो बी पॉइंट एक्सीलरेशन आप देख रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्पीड अब इंक्रीज होगी, और जब ये पॉइंट सी पर आएगा तो वेलोसिटी हम निकाल लेंगे सी पॉइंट्स पर, और फिर लास्ट फाइनल पॉइंट डी पर। तो यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, टाइम, तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूं, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, टाइम एट पॉइंट बी, एट पॉइंट जो बी है, बी पॉइंट पे टाइम, तो जो बी पॉइंट पे टाइम है, तो माय डियर अपन समझ गए फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो मैं सीधे इसमें ज्यादा बात नहीं करूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो जो टाइम आ गया यहां से फर्स्ट इक्वेशन मैंने यूज कर ली है, u अपॉन जी। टाइम ऑफ पॉइंट सी, टाइम एट पॉइंट सी, जो सी पॉइंट है इसका अगर मुझे टाइम चाहिए, यहाँ वेलोसिटी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो माय डियर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो सी का 0 है, तो अगर मैं टाइम के लिए बात करूंगा तो हम सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू u। अच्छा, इसमें टाइम की जो रिक्वायरमेंट होगी अपन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v², उसमें वेलोसिटी हमारे को चाहिए थर्ड वाले में, तो यहाँ टाइम ही अपन को निकालना है, सेकंड इक्वेशन से ही अपना काम हो रहा है ना, सेकंड इक्वेशन अपन यूज कर ले रहे हैं, s इज इक्वल टू u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे t से t कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये आ गया टी सी, वो हो जाएगा 2u अपॉन जी। अब आगे चलते हैं और टाइम निकालते हैं, कौन से, d का, टाइम एट पॉइंट d, तो जो d पॉइंट है उसका टाइम माय डियर अगर अपन बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है अपना -h, तो s
इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से अब अगर अपन टाइम की बात करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कितनी, क्या बन जाएगी, इसको इधर लाते हैं अपन, तो ये हो गया अपना कितना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी और माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो ये अपना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2u अपॉन जी टी माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से अगर हम टाइम की बात करेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2u अपॉन जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है और c माइनस 2h अपॉन जी है, तो 4 और 2h अपॉन जी अब और अपॉन 2a a 1 है। ठीक है, तो ये t की वैल्यू और इसमें प्लस का साइन अपन यूज कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 2, यहाँ से मैं कॉमन लेके काट देता हूँ, तो u अपॉन जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर और प्लस 2h अपॉन जी। तो ये आ गया टाइम कौन से पॉइंट्स का, डी पॉइंट का। पॉइंट सी का था, ये पॉइंट डी का है, सॉरी ये पॉइंट डी पे टाइम आ गया। अच्छा, अब अगर अपन पोजीशन और वेलोसिटी और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो पोजीशन है बी की वो 0 है, सी की पोजीशन, बी की पोजीशन निकाल लेते हैं, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी की अगर मैं बात करूंगा तो माय डियर बी पे वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2gx, तो इसकी जो पोजीशन है वो है u स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, वेलोसिटी निकाल लो, b पे वेलोसिटी, c पे वेलोसिटी और d पे वेलोसिटी। वेलोसिटी एट c, तो जो c पॉइंट है इस पे जो वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है यहाँ पे, तो s वो, चलो इससे निकाल लेते हैं, v टाइम मालूम हो उससे निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a और t अपना कितना है इस c पॉइंट्स पे 2u अपॉन g, तो g से g कैंसिल अगर होता है तो यहाँ से v जो आएगा वो माइनस u आ जाएगा। ठीक है, c पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई vc आ गई। अच्छा, वेलोसिटी एट d और निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, इसकी और जरूरत पड़ जाएगी, d पे वेलोसिटी कितनी है, तो d पे वेलोसिटी माय डियर देखो, डिस्प्लेसमेंट अपन को वैसे टाइम वाले से निकाल लो, टाइम अपन को पता ही। अच्छा, टाइम थोड़ा सा ये टिपिकल सा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वाले से ले लेता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस 2gh। ठीक है, माइनस 2gh, तो v हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर, अच्छा g और h, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, प्लस कैसे हो गया वो समझ में आ गया, क्योंकि a भी माइनस का है और h भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पे पहले मैं ले लेता हूँ पोजीशन और टाइम। ठीक, इस लाइन पे अपन ले लेते हैं टाइम t और इस वाली लाइन पे अपन ले लेते हैं पोजीशन। ठीक है,
तो इनिशियल जो पोजीशन है वो है 0, फिर टाइम अपना हुआ कहाँ तक का, बी पॉइंट का। बी पॉइंट का जो टाइम था u अपॉन जी, फिर आए अपन सी पॉइंट। सी पॉइंट का जो टाइम था वो था अपना 2u अपॉन जी, और आगे का टाइम यहाँ आ जाएगा। तो माय डियर ये जो मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम हाइट है वो तो ये हो गई थी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हो गई थी कितनी, u अपॉन जी पे, u अपॉन जी पर मैक्सिमम हाइट हो गई थी कितनी, अब ये वाला टाइम मैं ले लूंगा, ये हाइट अपनी हो गई थी कितनी, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। पैराबोलिक इसकी शेप होगी तो u शेप मैंने यहाँ पे ये, ठीक है। ग्राफ अपना एक सेकंड, थोड़ी इसकी शेप बन जाने दो, ठीक है। ये टाइम था अपना कितना, 2u अपॉन जी, और इसके बाद टाइम आगे इंक्रीज होगा और ये आगे ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ये, यहाँ से थोड़ी सी कर्व बनाती हुई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ तक जाएगी वो आप समझ जाओ कि -h होना है फाइनल, यहाँ तक ये जो पोजीशन है ये इसकी हो जाएगी -h। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यस, अब आगे चलते हैं, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी एक्सिस और ये अपनी टाइम एक्सिस है, टाइम। तो जो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे अपन ले लेते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम इंटरवल, और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी कितनी, u। तो वेलोसिटी u से अब b पे जाके वेलोसिटी हो जाती है इसकी 0, और फिर b पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। स्लोप कैसी आएगी इसकी, नेगेटिव आएगी। फिर ये पॉइंट्स आ जाएगा अपना -u वाला, और इसके बाद फिर आगे और जाएगा ग्राफ आगे और जाएगा, क्योंकि ये हो गया u अपॉन जी और ये हो गया 2u अपॉन जी, और ग्राफ इसके आगे और भी जाएगा क्योंकि टाइम और है उसके पास, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो आगे तक जाना है इसी तरीके से। एक बार स्लोप नेगेटिव आनी है, कांस्टेंट आनी है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। एक सेकेंड, ठीक है माय डियर, ये इतनी दूरी ले रहा हूँ, यहाँ नजदीक ले रहा हूँ, -u और ये u प्लस, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा इसकी शक्ल सही नहीं लग रही अभी, तेरी तो नीचे है ना, नीचे हाथ सही से। चलो अब चलते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर मैं ले रहा हूँ, वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ अपन क्या, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन, और इस पर ले लेते हैं अपन टाइम, और एक्सीलरेशन अपना थ्रू आउट -g। एक्सिस आप समझ जाओ कि कैसे आनी है, ग्राफ स्ट्रेट आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करो और फिर अपन आगे चलते हैं। डियर, अब हम बात करेंगे इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इट मींस डिस्प्लेसमेंट इन
nth सेकेंड। तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक पार्टिकल, एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u और कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और टाइम इंटरवल इनिशियल 0, पोजीशन 0 है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और दूसरा सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ और डॉट डॉट nth सेकंड। माय डियर, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जो सेकंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है s1 माइनस s0, जीरो, इट मींस जो 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट सेकंड यानी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से आपने माइनस कर दिया किसको? 0 सेकंड में। हालांकि इसमें 0 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, तो जो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा आप बोलोगे सर s2 माइनस s1, क्योंकि जो सेकंड हमारी जो दूसरा जो सेकंड है वो यहां से स्टार्ट हुआ है। देखो, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, तो उसमें डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड का मतलब है 0 से 2 सेकंड जो इंटरवल है, इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी दूसरे सेकंड की, जो दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ है आफ्टर 1 सेकंड, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो इस इंटरवल का चाहिए, यानी 1 से 2 तक। ठीक है, तो हम s2 जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें से s1 माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, जो थर्ड सेकंड है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो थर्ड सेकंड अपना स्टार्ट हुआ है आफ्टर सेकंड, जो दूसरा सेकंड है उसके बाद, तो ये हो जाएगा s3 माइनस s2। ऐसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, इन 5 सेकंड नहीं, इन फिफ्थ सेकंड, तो s5 माइनस s4 हो जाएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nवें सेकंड में एक फॉर्मूला बना लिया है। तो nवें सेकंड में जो माय डियर डिस्प्लेसमेंट होगा sn माइनस 1। ठीक है, तो जो snth होगा, snth जो होगा वो हो जाएगा क्या? sn माइनस 1। ठीक है, अब sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और sn माइनस 1 डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड, तो snth जो आएगा माय डियर, यहां लिखूं मैं sn इज इक्वल टू sn, तो sn अपना हो गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस sn माइनस 1, तो ये हो गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, u को अंदर ले आते हैं, तो un से un कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा अपना क्या? हाफ a n स्क्वायर, और यहां हाफ a n स्क्वायर, और ये बच जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस u, और इसको अगर अपन ऊपर कर देते हैं, u में आगे लिख लेता हूं, और हाफ a इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो ये बच जाएगा अपना कितना? n स्क्वायर और माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देता हूं, तो a प्लस b और a माइनस b, तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ, सॉरी इसमें a कॉमन है, यस, तो हाफ a
और इसमें अगर मैं होल स्क्वायर ये ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देता हूँ, ए प्लस बी, तो ए प्लस एन माइनस वन, और एक ब्रैकेट और बना लेता हूँ, तो वो ब्रैकेट हो जाएगा अपना कौन सा, एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट और बना लेते हैं, तो वो ब्रैकेट हो जाएगा अपना कौन सा, एन माइनस, एक सेकेंड मैं ये लाइन एक स्टेप कम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एन प्लस एन माइनस वन, और एक ब्रैकेट हो जाएगा एन माइनस एन प्लस वन। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर अपन देखेंगे तो 2n माइनस वन, और ये n से n कट गया तो 1 बचेगा, तो ये हो गया u प्लस एस nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, डिस्प्लेसमेंट एंड n सेकेंड। तो या तो अपन ऐसे माइनस करके निकाल लें, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं, u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में रख लिया है, तो ये nth सेकेंड में अपना डिस्प्लेसमेंट है, इसको नोट करो। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ इससे रिलेटेड माय डियर, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड एट सम हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी, zero, with initial velocity 0, if it is fall down 75 meter in last second, fall down 75 meter in last second, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और लास्ट सेकंड में कितना 75 मीटर, देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, उसकी हाइट निकालनी है। तो एक सिंपल सा मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना लूं इसका, ये टावर जहां से इसको फेंका गया, सॉरी ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है कितनी 0, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, और लास्ट जो सेकंड है वो अगर मैं n सेकंड मान लेता हूं, तो उसमें ये लास्ट सेकंड में कितना गिरता है, वो लास्ट सेकंड में गिरता है कितना 75 मीटर। तो जो टोटल हाइट है वो अपन ले लेते हैं h, ठीक है, टोटल हाइट अपन को निकालते हैं। तो अगर ये nth सेकंड है, जो nth सेकंड है ये n, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूं, एस एन इक्वल टू क्या हो जाए, u प्लस हाफ a 2n माइनस वन। तो जो n सेकंड में 75 मीटर u है, इसका माय डियर 0, u है 0, और प्लस हाफ g। अगर माइनस लेना चाहते हो तो माइनस ले लो, है ना, माइनस अगर ले लोगे तो फिर ये 75 भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस ले लो तो ये भी माइनस हो जाएगा, और g कितना अपना 10, और ये कितना 2n माइनस वन। तो ये माइनस माइनस ये 75, और ये हो गया 5 2n माइनस वन, तो यहाँ से 15 2n माइनस वन, तो n आ गया अपना कितना, ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेकेंड। तो जो 8 सेकेंड है, तो टोटल टाइम जो हो गया 8 सेकेंड, तो 8th सेकेंड आ गया, 8th सेकेंड। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो गया 8 सेकेंड। अब इन 8 सेकेंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट S is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है।
अगर तुम डिस्प्लेसमेंट एस यू 0 हाफ ए 10 और टी स्क्वायर 64, ठीक है 5, एस इज इक्वल टू 5 इंटू 64, तो जो टोटल हाइट आ जाएगी 5 4 द 20 की 2 कैरी 5 6 द 30 और 32, यानी कि 320 मीटर हो गई टोटल हाइट। 5 4 द 20, 5 6 द 30, 30 और 2 30, 320, ठीक है। तो अब माय डियर हम ये जो वीडियो है माय डियर लेंदी होता जा रहा है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करेंगे और जो हमारा स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन 1D जो मोशन था वो हो गया है कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 2D मोशन, यानी कि मोशन इन प्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। माय डियर, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने व्यूअर्स बढ़ेंगे, और आपकी जो टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें डेफिनेटली आपको होने वाला है बेनिफिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओके माय डियर।